आदमी का खान पान एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। नंबर 2, आदमी की बैठक सत्संगियों में होनी चाहिए, गुरु भक्तों में होनी चाहिए, जहाँ गुरु की महिमा, नाम की महिमा, प्रभु का गुणगान हो, उन लोगों में बैठोगे तुम्हारे विचारों को शक्ति मिलेगी। भक्ति की बातें। दूसरी बात अगर करते हो संसारियों में जाओगे, वो अपने ही मन की बात करेंगे, व्यापारी व्यापार की बात करेगा, किसान खेती बाड़ी की बात करेगा, मजदूर अपनी मजदूरी की बात करेगा। तो गुरु भक्त जो होगा उसके पास तो प्रभु का गुणगान, उनकी भक्ति, संतों की वाणी, उनके वही विचार आएंगे। इसलिए गुरु भक्तों का संग करो, लेकिन विश्वास गुरु में दृढ़ रखो। स्वामी जी महाराज ने, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जान। सेवा करो, पूजा करो, उन्हीं को गुरु नानक जान, वही कबीर वही सतनामा, उन्हीं को तुम सब कुछ पहचान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तुम बेईमान। तुम्हारा काम किससे होगा? तुम्हारे गुरु से होगा। भटको मत, सब चीजों को भूल जाओ, प्रभु की भक्ति को कभी ना भूला करो। अपने विचारों में कभी कभी ना आने दो। जब कभी भी ऐसी बात होती है, अरे खाना टाइम पर तुम खाते हो, अच्छा नहीं मिलते लड़ाई झगड़ा करते हो, टाइम पर नहीं मिलता तुम कितना गंदा मंदा बोलते हो, लेकिन कभी प्रभु की भक्ति के लिए आप अपने मन को ऐसा परेशान करते हो कि आज क्यों तूने मुझे उस टाइम पे भक्ति नहीं करने, बहाने ढूंढते हो। कभी कहते हो आज सिर दर्द है, कभी कहते हो आज थका हुआ हूँ, कभी कहते हो आज बुखार है, कल को टाइम से बैठूंगा, परसों से बैठूंगा। आजकल के करते करते समय गुजर जाएगा। समय आपका इंतजार करने वाला नहीं है। समय को बर्बाद मत करो। 3 लोक का मोल है। कबीर साहब कहता हूं कह जात हूं काहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। ये 3 लोक का मोल है। ढोल बजा के कहने से क्या होगा, लेकिन ये यकीन कर लो, मैं कहता हूं कह के जा रहा हूं, ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। ये श्वास, एक श्वास 3 लोक का मोल है। नहीं हो तो देखो, जो बड़े बड़े धनाढ़ हुए, राजे महाराजे हुए, बड़े शक्तिशाली बलवान ताकतवर हुए, उन्होंने 1-1 मिनट के लिए ही कही थी कि 1 मिनट भी अगर जिंदा रह जाऊं, मेरी माँ से नहीं मिला, मेरे भाई से नहीं मिला, मेरे पुत्र से नहीं मिला, उनको मेरा मैं हिसाब बता दूं, उनसे किसी को लेना है वो समझा दूं। लेकिन उनको 1 सेकंड नहीं मिली, 1 सेकंड नहीं मिली। काल का बुलावा जब आता है वो इंतजार नहीं करता, क्योंकि समय की पंख लगी हुई है, वो उड़ता जा रहा है। हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए उसका 3 लोक का मोल कहा है। ये जीवन रहते हुए मन से, वचन से और कर्म से पवित्र और सच्चे होके अगर हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे, बना लेंगे, तो हमने सब कुछ पा लिया है। और दुनियादारी की चीज में कभी कोई सोचता हो मुझे छोटा ओहदा मिल गया, कोई ऊंचा पद मिल गया, थोड़ा बहुत आपको धन मिल गया, 4 लोग आपको सलाम कर देंगे, कुछ नहीं है। पंडित राजे भूपति आवे कोने काम, कबीर तासो प्रीत करे जाको ठाकुर राम। उनसे प्रीत करो जिनका ठाकुर राम है। पंडित राजे भूपति राव कोने काम, वो क्या काम आएंगे तुम्हारे? गुरु आएगा तुम्हारे काम। गुरु तुम्हारे बाहर से भी रक्षक है, अंदर से भी रक्षक है, और उस दरबार में भी गुरु की पहुंच है, वहां भी वकालत तुम्हारी वही करेंगे। अगर गलती से कोई बात हो भी गई तो गुरु तुम्हें वहां भी हाजिर नाजिर होके तुम्हारे कर्मों का सारा लेखा कटवा देंगे, मिटवा देंगे, और जीव का हित और कल्याण कर देंगे। ये गलती कभी भी ना करो। नाम लिया है ना, नाम के ऐसे ही डूंडी ना पिटा करो, मैंने नाम ले लिया, गुरु नामों ले लियो। मैंने गुरु नामों कहाँ ले लियो? गुरु नामों जपते थे, किसी सेकंड के लिए भी नहीं, भूल से भी सुमरण नहीं करते, गुमा देते हो सारा टाइम। घर वाले तुम्हारे काबू के ही नहीं है, तुम्हारी संतान भी तुम्हारा कहना नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? तुम्हारे अंदर कमी है। अगर तुम सच्चे होते, तुम अच्छे होते, तो तुम्हें देख के अच्छे बनते वो। लेकिन ये क्या बात कि तुम कहते हो मेरा बच्चा खराब हो गया। तुम तो अच्छे थे, तुम सत्संगी थे, तुम गुरु के शिष्य थे, तुमने नाम ले रखा था,
तुम्हारी करनी तो अच्छी और सच्ची थी, तुम्हारा संग करके वो बुरे कैसे हुए? इसका मतलब कमी हम में है। औरों को कहां सुधारने चलेंगे? अपने घर को सुधार लीजिए ना। अपने बच्चों की निरख परख करते हो, तुम्हारा बच्चा क्या करता है, कहां जाता है, किसके पास बैठता है। आजादी दे के बच्चों को तुमने उनको ढीला छोड़ दिया कि कुछ भी करे। वो बच्चे की नादान बुद्धि होती है, उनकी कमी नहीं है, उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाने के कारण ये हालत होती है। और जब हालात हाथ से निकल जाते हैं फिर पछताने से कुछ होता नहीं है, फिर नहीं समझते। बिगड़ा हुआ काम नहीं संवरता, और संवर भी जाता है तो वैसा नहीं बनता जैसे रहीम जी ने कही है। रहीम जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम कर मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर मिले नहीं, मिले गांठ पड़ जाए। मिल जाएगा तो भी उसमें गांठ पड़ जाएगी। जिनके माँ बाप नेक हैं, अच्छी करनी करने वाले हैं, अगर वो नाम भक्ति करते हैं तो उनकी संतान भी अच्छी होगी, अवश्य अच्छी होगी। उनको सिखाने की, बताने की, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ तो कई बार तो हालात में इसके उल्टे देखता हूँ। छोटे छोटे बच्चे आके कहते हैं, जी हमारा पिताजी शराब पीता है, हमें आने नहीं देता। कैसे आने देगा? हमारा रास्ता प्रभु की ओर जाता है, उनका रास्ता राक्षसों की ओर जाता है, उनका रास्ता नरकों की ओर उनको लेके जा रहा है। वो कैसे आएंगे हमारी ओर? ये माताएं बहन कई बार शिकायत करते हैं कि जी दया कर दो, वो हमारा घरवाला भी आना शुरू कर दे, वो हमें भी नहीं आने देता। क्यों आने देगा? वो इसलिए नहीं आने देता क्योंकि वो जिस रास्ते पे चलता है, अगर तुम्हें आने देगा तो तुम उसको कहोगे कि ये गलत रास्ता है, तुम भी चलो। वो आना ही नहीं चाहता। अरे भक्ति करना सिर्फ माताओं का काम है क्या? हमारा भी है। जीव तो एक ही है, चाहे वो स्त्री जाति में है, चाहे वो इंसान में है। जीव में कोई भेद नहीं है। प्रभु की भक्ति करने का भी अधिकार बराबर है, लेकिन इंसान नहीं करते। इसमें कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सारे काम करो। संतों ने यह रास्ता खोला कि दुनियादारी में, घर गृहस्थी में आप आए हो, अपने धर्म का पालन करो, बच्चों का लालन पालन करो, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दो। तुम्हारी जिम्मेवारी, उन जिम्मेवारियों को निभाओ। और वो सारे काम करते हुए सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है कि अपने जीवन को सफल और कामयाब बनाने के लिए प्रभु की भक्ति करें। वो काम तो करते रहें। अगर प्रभु की भक्ति करते हो तो दुनियादारी के काम भी आप ईमानदारी से करोगे, सच्चाई से करोगे, प्रेम से करोगे। आपके दिल में दया भी होगी, सहानुभूति भी होगी, बूढ़े बुजुर्ग के प्रति इज्जत कदर भी होगी, जबान में मिठास होगा, दूसरे को सम्मान दोगे, तुम्हें सम्मान मिलेगा। क्योंकि ये अच्छे गुण तभी आप में आएंगे जब बुराइयां छूट जाएंगी। बुराइयां इंसान को लेकर डूबती हैं। अगर वो अच्छे काम ना करो, मैं नहीं कहता ना करो, मैं कहता हूं भक्ति भी तुम ना करो, लेकिन बुराई ना करो। शास्त्र कहते हैं, मैं भी क्या कहता हूं, शास्त्र कहते हैं, अरे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाका नहीं तो विष फल खाए खा। अमृत फल को अगर नहीं सकते हो तो विष फल भी क्यों खाते हो? अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा ना करो किसी का। भला ना करो तो ना करो, लेकिन बुरा ना करो किसी का। किसी का बुरा करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर बुराई तुमने कर दी है तो तुमने समझो कि तुम्हारे हृदय में तुमने पाप कर्म का बीज बो दिया है। वो तुम्हें सोते उठते बैठते जागते वो सुमन कराएगा। अच्छा सुमन नहीं हो सकता। जिन भक्तों की वृत्ति लगी है प्रभु में, गुरु में, नाम में, वो तो सोते उठते बैठते जागते, जब भी उनको नींद आएगी, जब भी ख्याल आएगा, जब भी कोई बात और जिक्र चलेगा तो उसको भक्ति के सिवाय, प्रेम के सिवाय दूसरी बातें याद नहीं आएंगी। उनके दिल में दया भाव होगा। जब भी किसी दुखी जीव को देखेंगे उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। वो ये भक्ति के चिन्ह हैं कि इंसान के दिल में दया हो, प्रेम हो। इसलिए भक्ति को सर्वोच्च माना गया है। जिसकी भक्ति करने से तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, तुम्हारा जीवन सफल होता है, तुम्हें शांति मिलती है। तुम्हारे परिवार के जितने सदस्य हैं, तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण
देखो दुनिया में तुम अपना काम संवारते हो, अच्छा तुम्हारा होता है, दुनियादारी के लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं। काम तुम्हारे सुधरते हो वो तुम्हें अच्छा कहते हैं, काम तुम्हारा बिगाड़ते हो तो लोग गालियां तुम्हें देते हैं। उनका कुछ नहीं बिगाड़ो, ना बिगाड़ो। अगर कोई किसी का नहीं बिगाड़ता, घर अपना बर्बाद करता है, पैसे बर्बाद करता है, परिवार को बर्बाद करता है, लड़ाई झगड़े मुकदमे करता है, सब सारे परिवार की शांति, आसपास के पड़ोस की, समाज की, जब इस तरह वाली बातों में पड़ के कोई उनकी शांति भंग कर देता है, लोग उसको गालियां देते हैं। बर्बादी कर ली उसने अपनी, लोग गालियां देते हैं, आगे नहीं पीठ पीछे देते हैं। दुनिया का पाप उठता है वो सबका। इसलिए किसी के दिल में जगह बनाने के लिए उनको इज्जत दो, प्यार दो, आदर दो, सत्कार करो उनका। बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको मान सम्मान दो, प्यार से बोलोगे, उनके दिल से निकली हुई अच्छी दुआ और आशीर्वाद तुम्हें मालो माल कर देगा। भक्ति में चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लेना, कितने भी मेहनत कर लेना, पीछे के इतिहास उठा के देख लेना कि सिद्ध पुरुष भी जो हुए तप करने वाले अकेले जाके बैठ के अपना कल्याण कर सके, दूसरे का कल्याण नहीं कर सके। एक नेक इंसान अगर पैदा हो जाता है वो लाखों जीवों को त्यार देता है। इसीलिए संतों ने कही, सिद्ध त्यारे तन आपना, साधु त्यारे खंड, पूरा सतगुरु जानिए जो तारे ब्रह्मांड। सिद्ध अपने ही तन को त्यार सकता है। तप करने वाला जंगल में गया, एक अकेला है बैठा, उसने किया। अरे मैं कहता हूं सत्संग की महिमा, सत्संग में तो तुम जो बात ग्रंथों में 6 महीने में नहीं पढ़ सकते, नहीं सुन सकते, नहीं अपना सकते, नहीं जान सकते, वो आधा घंटा के सत्संग में आपको बड़ी से बड़ी बातें मिल जाएंगी, जो तुम्हारे आचार विचार को सुधार देंगी, जीवन को बदल के रख देंगी, तुम्हारी बुराइयों को निकाल देंगी। तुम्हें अपने आप में भी अगर बुराइयां हैं तो तुम्हें आत्मग्लानि हो जाएगी कि ये दुष्ट कर्म मैं करता हूं। अगर तो सही रास्ते पे हो तो तुम्हें वो ताकत मिल जाएगी और भी ज़्यादा अच्छे करने की प्रेरणा होगी। और जो इंसान इस प्रकार से अच्छा करने की प्रेरणा ले लेता है, वो नित्य प्रति वो दुनियादारी की परवाह नहीं करता, दुनियादारी की परवाह नहीं करता। दुनियादारी के लोग तो अच्छे को भी अच्छा कभी नहीं कह सकते। वो तो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन के ऐसा कर देंगे कि आगे नहीं निकलने, किसके साथ नहीं किया।